जय हिंद दोस्तों। ये देखिए हमारे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। इसके अंदर बताया है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ अ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। मीन्स कि एक टाउन के अंदर कुछ लोग रहते हैं पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वहाँ पे अलग अलग कंडीशंस आपको बता करके रखा है, अलग अलग रिलेशंस दे करके रखा है। आपको एक एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए में दे के रखा है रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स और वाई दोनों एक जगह पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अब हम रिलेशन बनाएंगे, क्वेश्चन करके जरा बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे हम मानते हैं कि एक शहर में 3 लोग रहते हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। ज़्यादा लोग अगर ले लेंगे तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये चैप्टर पहले मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 लोग रहते हैं एक शहर में, एक्स वाई जेड। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, क्या क्या रिलेशंस बनेंगे उनके। एक्स जगह पे ही काम करेगा, एक्स जगह पे काम कर सकता है। रिफ्लेक्ट मतलब कि रिफ्लेक्सिव हो सकता है। रिफ्लेक्ट अगर मेरे मुंह से निकला है तो ये भी गलत नहीं है, सही है। एक जगह पे अगर आप लाइट को जला रहे हो तो दीवार पे से टकराने के बाद फिर से उसी मीडियम में आ जाता है। तो हम अगर इसको समझने के लिए ऐसा ले लें कि हमने लाइट जलाई है और सेम मीडियम में, ठीक। तो ऐसे ही कांच के सामने अगर मैं खड़ा होता हूं तो मैं अपने आप को खुद ही देखता हूं कि उससे रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी बॉडी, तो हम उसको देख पाते हैं। पीछे क्योंकि पॉलिश होता है, अगर पॉलिश नहीं हो तो फिर तो हम आर पार देख लेंगे, मतलब आर पार इन द सेंस कि वो कांच तो कांच ही नहीं होगा, मिरर ही नहीं रहेगा, फिर तो वो लेंस बन जाएगा। तो रिफ्लेक्ट मतलब कि रिफ्लेक्स, तो एक्स और वाई एक जगह पे होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक। ऐसे ही वाई भी एक जगह पे हो सकते हैं, जेड भी हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। ऐसे ही ये तीनों ही रिफ्लेक्स एक दूसरे के हो सकते हैं। एक्स वाई भी रिलेशन में है, एक्स जेड भी, जितने पॉसिबिलिटी बन रही है उतना बना लीजिए। वाई जेड भी है, जेड एक्स भी है और जेड वाई भी है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब हम पहला देख लेते हैं, पहला क्या होता है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ये रिलेशन में है तो हम बोलेंगे इट्स रिफ्लेक्सिव, इट्स रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हमारा क्या है, एक्स वाई वाई जेड, सॉरी वाई एक्स वाई और वाई एक्स, ये भी अगर रिलेशन में है तो हम क्या कहेंगे, मतलब कि इसको इस तरीके से लिख लो, एक्स और वाई है रिलेशन में और वाई एक्स भी रिलेशन में है, तो हम कह देंगे इट्स सिमेट्रिक। क्या कहेंगे, इट्स सिमेट्रिक। कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में है, एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में, सभी देखना यहाँ पे हर एक चीज मिल जाएगा आपको। जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ, एक्स और वाई है तो यहाँ पे एक्स और वाई दिखा आपको रिलेशन के अंदर। वाई और जेड की बात कर रहे हैं तो वाई और जेड भी दिख रहा है। बस आपकी नजरिए की है बात, सब सामने ही है कॉपी में, है ना। ये आपस में रिलेशन के अंदर है तो यहाँ पे एक्स और जेड भी होना चाहिए, और मुझे एक्स और जेड भी दिख रहा है। कहाँ पे एक्स और जेड, एक्स और जेड। आ गई बात समझ में, ये रिलेशन जो हमने बनाया है ये रिलेशन देखना। तो एक्स और जेड अगर रिलेशन के अंदर मिल गया तो आप क्या कह दोगे कि ये क्या है, इट्स
ट्रांजिटिव। क्या कह दोगे, ये क्या है, ट्रांजिटिव। तो इसमें कोई डाउट है क्या? डाउट तो नहीं है ना कहीं पे भी? डाउट रहे कमेंट करना, और वीडियो के लिए भी बताना कि सर इस क्वेश्चन के लिए एक थोड़ा सा और डीपली बता दीजिए, या फिर इस क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बना दीजिए। जो भी रहे आप कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हर एक चीज़ आपके लिए सुविधा है ना? तो आप उसके फ़ायदे लीजिए, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वो अभी कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक। और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5th वाला पार्ट है, इसमें जो अपन ने ए क्वेश्चन किया है ना, जो ए क्वेश्चन किया है, जैसा सेम टू सेम आपने ए क्वेश्चन सोल्व किया अभी, सेम बी वाले को भी ऐसा ही सोल्व करना है। मतलब कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे बोला एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, और यहाँ बोला एक्स एंड वाई लिव एट द सेम लोकेलिटी। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें अंतर नहीं, अगर काम कर रहे हैं एक जगह पे और एक जगह पे रह रहे हैं, दोनों में बात तो एक ही है, दोनों में बात तो एक ही है। कोई डाउट है क्या इसमें? ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, पूछा अलग तरीके से, लेकिन सोल्व दोनों को एक जैसा ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बॉस। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अपने दोस्तों को भी पहुंचाना है ना।